खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। एक दिन लाओ त्सु शांत बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। आज उन्हें दूर से एक शिष्य गौर से देख रहा था। इतने में कुछ लोग लाओ त्सु से मिलने आए। लाओ त्सु ने उन लोगों से बातें की, सबसे हालचाल पूछा। किसी ने परेशानी बताई तो किसी ने अच्छी खबर सुनाई। शिष्य ने देखा कि लोगों से बात करते हुए भी लाओ त्सु के आंखों में वही शांति है, चेहरे पर वही मुस्कुराहट है जो ध्यान के समय थी। एकांत पाकर शिष्य ने लाओ त्सु से कहा, मास्टर, आज आपको देखकर मुझे ऐसा लगा कि आप हमेशा ध्यान में रहते हो। लाओ त्सु ने केवल मुस्कुराया पर कुछ कहा नहीं। फिर शिष्य ने लाओ त्सु से पूछा, मास्टर, आप ध्यान में मन शांत करने के लिए क्या करते हो और आप हमेशा ध्यान में रहने के लिए क्या करते हो? लाओ त्सु ने कहा, मैं सच बताऊं तो मैं कुछ भी नहीं करता। लाओ त्सु के शब्दों में ऐसी शांति थी कि शिष्य थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। फिर वो हैरान होकर बोला, मास्टर, आपने तो हमें बहुत कुछ सिखाया है, शरीर पर ध्यान देना, सांस पर ध्यान देना। अब आप कहते हो कि कुछ नहीं करना। लाओ त्सु जोर से हंसे और कहा, अच्छी बात है, आज इसी बात को गहराई से समझते हैं। प्यारे शिष्य, तुम बताओ, जब तुम सांसों पर ध्यान देते हो तो क्या होता है? शिष्य ने कहा, मास्टर, सांस पर ध्यान लगाने से मन शांत होने लगता है। कुछ देर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद मन और ज्यादा बेचैन हो जाता है। मैं पूरे दिन शांति अनुभव नहीं कर पाता। लाओ त्सु ने कहा, सांस पर ध्यान देना लक्ष्य नहीं है, ये तुम्हें उस स्थिति तक पहुंचाने के लिए है जहां तुम्हें कुछ करना ही ना पड़े। ध्यान का तरीका। लाओ त्सु ने कहा, चलो हम साथ में ध्यान करते हैं। धीरे धीरे, बिना किसी जल्दी के, बड़े आराम से अपना ध्यान सांसों पर ले आओ। इसके आने को देखो, इसके जाने को देखो, बड़े कौतूहल से सांस के चलने को देखो। अब बताओ क्या हो रहा है? शिष्य ने कहा, धीरे धीरे मुझे सांसों की शांति महसूस हो रही है। लाओ त्सु ने कहा, अब अपना ध्यान शांति पर ले आओ और सांसों को भूल जाओ। सांसों को अपने आप चलने दो। थोड़ी देर बाद शिष्य के चेहरे पर मुस्कान भर आई। लाओ त्सु ने कहा, देखो, शांति सांसों से भी सूक्ष्म है। ये शांति इतनी सूक्ष्म है कि यहां कुछ नहीं है। ये शांति खालीपन है। यानी सांसों में शांति नहीं, बल्कि शांति में सांसें हैं, खालीपन में सांसें हैं, खालीपन में ही मन है। लाओ त्सु ने कहा, जब इस खालीपन में रहने लगोगे तो पाओगे कि सब कुछ यही है। तुम्हें हर चीज में आनंद महसूस होने लगेगा और इस आनंद का कोई कारण नहीं। तुम इस खालीपन को बिग माइंड कह सकते हो। लाओ त्सु ने कहा, बिग माइंड और स्मॉल माइंड में अंतर समझो। जब तुम पहली बार बिग माइंड में कदम रखते हो तो विचारों से लड़ना बंद हो जाता है। जीवन को वैसे स्वीकारने लगते हो जैसा वो बह रहा है। बिग माइंड वो खालीपन है जहां शांति रहती है। दूसरी ओर स्मॉल माइंड एनालिटिकल है, प्रतिक्रिया करता है, जिसमें अंतहीन विचार चलते हैं। शिष्य ने कहा, तो हम बिग माइंड की शांति में कैसे जा सकते हैं? लाओ त्सु ने कहा, लेसन नंबर 2, स्मॉल माइंड को देखना सीखो। जब तक तुम स्मॉल माइंड को नहीं पहचानते तब तक इसमें खोए रहोगे। बिग माइंड में जाने के लिए स्मॉल माइंड को पहचानना सीखो। शांत बैठकर देखो कि कैसे स्मॉल माइंड में तुम्हारा ध्यान एक विचार से दूसरे विचार पर छलांग मार रहा है। ऐसा करते ही तुम्हें एक शांति महसूस होने लगेगी, क्योंकि तुम हमेशा बिग माइंड में ही हो, यहां से ही सब कुछ देख रहे हो। लाओ त्सु ने कहा, तुम हमेशा खालीपन में हो। जैसे लहरें समुद्र में उठती और गिरती हैं, तूफान आते हैं, पर ये सब कभी समुद्र को ढक नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार सांसें, विचार और भावनाएं इसी खालीपन में उठते हैं और कभी खालीपन को नहीं ढक सकते। जैसे ही तुम खालीपन के प्रति सचेत हो जाते हो, वैसे ही तुम शांति से खुद को जुड़ा हुआ पाते हो। लाओ त्सु ने कहा, ध्यान हमें बिग माइंड की ओर वापस लाता है। शिष्य ने कहा, तो क्या मुझे हमेशा विचारों को देखना होगा? क्या हमेशा इन्हें कंट्रोल करना होगा? लाओ त्सु ने कहा, नहीं,
ध्यान का असली मतलब समझो। ध्यान का मतलब विचारों को कंट्रोल करना या उन्हें भगाना नहीं, बल्कि ध्यान मन के असली स्वरूप यानी खालीपन पर यकीन करना है। ये जानना है कि जब तुम अपनी तरफ से छेड़छाड़ बंद कर देते हो तो मन में छिपी हुई शांति और खालीपन अपने आप सामने आ जाती हैं। क्योंकि स्मॉल माइंड का असली तत्व बिग माइंड या खालीपन है। ये खालीपन ही सभी शक्तियों का स्रोत है। जैसे मटका मिट्टी से बनता है, लेकिन पानी तो उसके खालीपन में ही ठहरता है। ये खालीपन अनुपस्थिति नहीं है, नीरसता नहीं है, बल्कि ये हर चीज का सोर्स है। सब कुछ इसी में है, सब कुछ इसी की शक्ति में, इसी के भाव में हो रहा है। बिना किसी शिक्षा के चींटियां अद्भुत डिजाइन के घर बना लेती हैं। बिना नक्शे के पक्षी दूर देशों में यात्रा कर लेते हैं। यानी बिग माइंड स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन को गाइड करता है। यानी हमारा स्मॉल माइंड भी इसी की शक्ति से चलता है। ये समझकर शिष्य बहुत खुश हुआ और लाओ त्सु को प्रणाम करके चला गया। कुछ दिनों बाद शिष्य फिर से लाओ त्सु के पास आया। मास्टर, सब कुछ जानते हुए भी मैं बार बार स्मॉल माइंड में क्यों फंस जाता हूं? लाओ त्सु ने कहा, नियंत्रण का भ्रम, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। स्मॉल माइंड हर चीज को पर्सनल बना देता है क्योंकि यह कंट्रोल करने की आदत नहीं छोड़ पाता और हम ब्रह्मांड के फ्लो को नहीं देख पाते। लाओ त्सु ने कहा, खुशी और परेशानी, अच्छा और बुरा, दोनों खालीपन का ही हिस्सा हैं। जब इस बात को समझते हो तो अपने आप प्रतिक्रिया छोड़ देते हो। शांति में आप ब्रह्मांड के बारे में नहीं सोचते, बस उसके मौन भाव का हिस्सा बन जाते हो और सब कुछ ध्यान बन जाता है। खालीपन यानी आकाश हमेशा मौजूद है। एक्शन, विचार और भावनाओं के बादल कभी भी खालीपन यानी आकाश को ढक नहीं सकते। इस एम्प्टीनेस के प्रति अवेयरनेस ही ध्यान है। जैसे जैसे ये अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये तुम्हारे हर काम में फैलती जाएगी। तुम इसे हर विचार के बीचों बीच पाओगे और तुम्हारा पूरा जीवन ध्यान बनने लगेगा। इसलिए दोस्तों, हर दिन शांति से बैठो। हर दिन अपने मन के विचार और भावनाओं को चलता हुआ देखो। सांसों की शांति देखो और जानो कि ये शांति खालीपन है। ये खालीपन ब्रह्मांड की भाषा है जो हमेशा मन, बुद्धि, शरीर को गाइड कर रही है। जब कुछ काम करो और विचार प्रकट हो या अटैचमेंट प्रकट हो तो बार बार खुद को याद दिलाओ कि सब कुछ खालीपन है, सब कुछ शांति है। इस खालीपन को कुछ नहीं ढक सकता। ऐसा करने से आप खुद को एक मौन भाव में पाओगे। जो भी करते जाओगे वो एफर्टलेस होता जाएगा। आपका मन बहुत सुंदर हो जाएगा और जीवन कुछ सरल हो जाएगा। दोस्तों, इस जीवन में आपके 6 गुरु हैं जो हमेशा आपकी मदद करने को तैयार हैं और आपके मन को अलग अलग प्रकार की शक्तियां प्रदान करते हैं। आपको इन शक्तियों के लिए केवल धन्यवाद करने की जरूरत है। फिर आपके पास सामर्थ्य, साहस, बुद्धि सब मौजूद हो जाएंगी। अगला वीडियो जरूर देखिए और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।